नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या होता है कि इन क्वेश्चनों को देखकर डर लगता है। तो आज के बाद आपको डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों का डट के सामना करना है। और डट के सामना करने के साथ साथ आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिएगा, क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन वन कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि सीरीज हमारी कैसे चल रही है। तो सीरीज देखा हमने 12, 8, 14, 6, मतलब इसमें सीरीज हमारी भैया कम बढ़ती चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इसमें दो सीरीज 100% चल रही होंगी। जब भी सीरीज में कम बढ़ती चलती है तो कम से कम तो 80% केस में हमारी सीरीज डबल ही चलती है। अब डबल हम चला कर देख लेते हैं कि डबल कैसे चलेगी। तो हमने देखा 12 है, 12 से हम 14 तक जाने हैं, क्योंकि एक संख्या छोड़कर हमारी सीरीज चलती है, ठीक है। और 14 तक जाना है, 14 से हमने देखा कितने तक जाना है, अभी 16 तक जाना है। तो 12 से 14 तक गए तो हमने देखा प्लस के हमें कितना करना पड़ा, 2। 14 से 16 तक गए तो प्लस के कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा। इसी प्रकार है 8 है, 8 से 6 तक गए तो कितना करना पड़ा भाई हमें, 8 से 6 तक गए तो हमें माइनस के कितना करना पड़ा, 2। अब इसमें देखिए, इधर चल रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इधर चल रहे प्लस कर रहे, पर इधर चल रहे तो हमें माइनस करना पड़ा। जब माइनस के 2 करा इधर तो हम क्या काम करेंगे भाई, माइनस के 2 इधर भी कर देंगे। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। और 4 देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो हमारे ऑप्शन में भी है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन वन हो चुका है। क्वेश्चन टू देखते हैं। क्वेश्चन टू क्या कहता है। क्वेश्चन टू कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर भाई हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 50 से 65 कैसा बना। जिस प्रकार से 50 से 65 बना है उसी प्रकार से 101 से हम अगली संख्या बना देंगे। अब पहले तो आप 50 से 65 बनाओ जल्दी से, कैसा बनेगा। तो भाई 50 से 65 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 50 से 65 बनाने के लिए हमने देखा ये 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर तो नहीं होता। 7 सत्ते कितने होते हैं भाई, 49 होते हैं, मतलब 50 के आसपास ही होता। 49 होता। 49 में हमने क्या काम करा, प्लस के बंद करा तो कितना हो गया, ये आपका 50 हो गया। अब हमने देखा 65 है, ये 65 है तो हमने देखा भाई 8 का स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर करो, 8 अट्टे कितने होते हैं आपके, 64 होते हैं। 64 में प्लस के बंद करेंगे तो हमारा कितना बन गया भाई, 65 बन गया। आपका मतलब 50 भी आएगा, 65 भी आएगा। पर अब ये देखो, ये किसके मतलब स्क्वायर के पास होता है, तो ये 10 के स्क्वायर के पास होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दही कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं। 100 में प्लस के बंद करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका, 101 हो जाएगा। अब आप देखो 7 से क्या चल रही थी, अगली संख्या 8 आई थी, तो इसी प्रकार से 10 से अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 11 आ जाएगी। तो 11 11 कितने होते हैं, 121 होते हैं। 121 प्लस के बंद करेंगे कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगी आपकी, 22, और 22 ही आपका राइट आंसर। आंसर तो आपका आ गया, पर ऑप्शन में भी तो होना चाहिए भाई, हमारे ऑप्शन में भी है तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है और हमें इसे भी किस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई 99 कैसा आया, 114 कैसा आया। तो 99 भी आएगा, 114 भी आएगा। अगर आप क्लास पूरा देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी कर दे, ठीक है। अब देखेगा, हमें 99 लाना है। तो 99 लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर प्लस के कितने का, 7 का स्क्वायर प्लस के कितने का, 3 का स्क्वायर प्लस के कितने का, 4 का स्क्वायर। 5, 7, 3, 4 का सबका स्क्वायर हमें करना है। 5 पंजे कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं। प्लस के 7 सत्ते कितने होते हैं आपके, 49 होते हैं। 3 तिया कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। और 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। जैसे ही हमने सबको इनको ऐड करा तो हमारा कितना बैठ जाता है अभी, 99 बैठ जाता है। चाहे आप जोड़ कर देख लेना। इसी प्रकार से हम इसमें कर देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। हम देखेंगे 7 सत्ते कितने होते हैं आपके, 49 हो जाते हैं। 6 छः कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। 2 दूनी कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 5 पंजे कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। जैसे ही हमने इन सारी संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाता है, 114 आ जाता है। चाहे आप जोड़ कर देख लेना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको करके देख लेते हैं। तो हमने देखा 9 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर, 9 नम कितने होते हैं, 81 होते हैं। 3 3 9 होते हैं। 5 पंजे 25 होते हैं। और 7 सत्ते कितने होते हैं, 49 होते हैं। अब इन सारी संख्या को जैसे ही हमने जोड़ा, इन वाली संख्या को हमने सबको जोड़ा तो कितना निकल का आया अभी आपका निकल का आता है 164, 164। 164 जैसे ही आएगा तो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो देखेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब है कि आपको इतनी बड़ी संख्या दे रखी है कि इसमें से एक संख्या गलत होगी, वो कौन सी होगी। तो तब अगर दोस्तों आपसे बताना चाहूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने अब ऐसा काफ़ी करा रखे हैं, पर ये टाइप तो है आपका नया आया है, क्योंकि नया इस प्रकार से आया है क्योंकि इसमें मेरा भी तर्क नहीं लग पाया, क्योंकि कभी तो मैं इसमें जोड़ने में रह गया, कभी इनकी मल्टीप्लाई करने में रह गया, कभी मैंने देखा किसी का वर्ग तो नहीं है क्या, मैंने दो संख्याओं के बाद तीसरी संख्या देखी, मतलब काफ़ी तर्क लगाया, पर यह क्वेश्चन काफ़ी आसानी से नहीं हुआ। और मैं मानता हूँ जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को क्या है कि बिल्कुल छोड़ कर आए होंगे या गलत करके आए होंगे। जिसका तक तुक्का लग गया भाई, वो तो तुक्के की बात अलग है। अब इसमें जो तर्क लग रहा है भाई बहुत ही वीआईपी तरीके से लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिएगा, 7 है, 7 के बाद 2 है, 2 के बाद कितना 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है 2 है। अब देखिए इसमें तर्क तो लग रहा भाई, ऐसा लग रहा, ऐसा लग रहा, कैसा लग रहा, ऐसा है। पहली वाली संख्या से मतलब तीसरी चौथी संख्या, दूसरी से ये वाली संख्या, और 5 का 5 बिल्कुल सेम का सेम ऐसा है ही। ठीक है, उसी प्रकार से अपना देखें 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है आपका 3 है। अब देखो पहली वाली से लास्ट के उससे, तो आपने देखा कि पहली वाली संख्या से हमारा क्या हो रहा है कि लास्ट वाली से पहली हो रही है। तो हमने देखा पहली वाली से तो यहाँ तो भाई लास्ट में हो रही है और ये वाली ये हो रही है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता चल रही कि हमारी ये सीरीज़ तो चलेगी ऐसा चलेगी या ऐसा चलेगी। तो हम इस वाले ऑप्शन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे कि सीरीज हमारी कैसे चलेगी। 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखेगा जैसे इसमें पहले वाले से लास्ट वाले में चल रही थी, लास्ट से पहले से, तो भाई इसमें तो लास्ट से पहले में चल रही है और ये वाली संख्या लास्ट में चल रही है और 3 आपका रह गया ऐसा ही। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जब हमें दो ऑप्शन एक से मिल जाते हैं, एक अलग होता है ना, तो हम उसी राइट कर देते हैं। एग्जाम में हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक करके देखें। मतलब गलत से तो अच्छा है कि हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे भी सोल्व करके दिखा देता हूँ वैसा तो। देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। देखिए पहले वाले से सेकंड लास्ट वाली, पहले वाले से सेकंड लास्ट वाली, तो पहले वाले से सेकंड लास्ट वाली और मतलब सेकंड वाले से लास्ट वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या ये संख्या ये संख्या तो सेम है, पहली दूसरी पहली तीसरी चौथी तो सेम है, दूसरी संख्या थोड़ी सी अलग है। चलेगा, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, यदि इस वाली संख्या को ये लिखा जाए तो इस वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। अब भाई जल्दी से बताइएगा इस वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। अब हमने देखा एल है, एल के बाद ए है, ए के बाद क्या है बी है, बी के बाद एल है, एल के बाद ई है। इस वाली संख्या को क्या लिखा जा रहा है, अभी ये वाला लिखा जाए तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ स्पीड के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिखने के लिए कोई ज़्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हम आसानी से देख लेते हैं कि इसे क्या लिखा जाएगा। हमने देखा इस वाली संख्या को ये लिखा जा रहा है, ओ लिख लेते हैं हम, जेड लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं अभी आपका बी लिख लेते हैं। अब आप देखोगे एल का उल्टा क्या होता है अभी ओ होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, एल का उल्टा ओ होता है, बी का उल्टा बी होता है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके विपरीत हो जाते हैं, विपरीत विपरीत क्रम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत क्रम। इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं, जे होगा, यू होगा, आई होगा, सी होगा, ई होगा। इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ। देखिएगा एक ट्रिक बताता हूँ, जे का उल्टा होता है जीवन कौर, मैंने क्यों लिखा दिया। यू का उल्टा होता, यू का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन रहते हैं, फौजी रहते हैं, एफ होगा। आई का मतलब आई रे, चोट लगने पर आप कहते हो आई रे, आई का और रे। सी का मतलब होता है, अब ये गलत होता है, इसको नहीं बताऊंगा मैं। सी का मतलब हो गया एक्स, ई का उल्टा क्या होता है अभी आपका बी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यू एफ आर एक्स बी, क्यू एफ आर एक्स बी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया हो। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पर फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को तो लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए मैथ रीजनिंग की इस प्रकार की क्लासें लाता रहता हूँ, और ये क्लासें ऐसी है अगर आपने लगातार मेरे से पढ़ लिया, जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें कुछ अच्छे से अच्छा मिला है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके रखो। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है, बस और कोई रिक्वेस्ट हमारी नहीं रहती। बस आपको पढ़ाना है और हमें क्या है पढ़ाना है, आपको क्या है पढ़ना है। ठीक है, और जल्द आपकी क्या है मैथ की क्लास आने वाली है,
कि इसकी सिंप्लीकेशन के, और सिंप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास पूरा देखना सिंप्लीकेशन की भी। इस क्लास को देखने के बाद अगर उसको सिंप्लीकेशन में अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बाद में मुझसे कह देना कि सर आपका पढ़ाए हुए में से हमारे पास एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपका न्यू चैनल है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करके क्या करो कि आप लोगों तक शेयर करो, जिन स्टूडेंटों की ज़रूरत है पढ़ने की उन्हें शेयर करो। वो वीडियो पसंद आने पर आपसे रिक्वेस्ट लाइक करो। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।